नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। इस विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंध सुव्यवस्थित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस धारणा को गलत बताया है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने विपक्ष पर विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हरियाणा में स्वास्थ्य परियोजनाओं से संबंधित चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तथा कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ रहे। कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि उन्होंने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। बाद में मीडिया से बातचीत में कुमारी आरती सिंह राव ने केंद्र सरकार द्वारा नए वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि अब वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ का मामला धर्म से नहीं बल्कि संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है। इसमें गरीब तबके के लोगों और महिलाओं की भागीदारी से मुसलमान बहन भाइयों के हित में कल्याणकारी कदम उठाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूराम ताप ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की नई इकाई का नींव पत्थर भी रखेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा और सफाई के पुख्ता प्रबंध करने और बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लोगों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने को भी कहा है। पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी है। मार्केट कमेटी के सचिव मनदीप सिंह ने आज बताया कि मंडी में खाद एवं आपूर्ति और वेयर हाउस द्वारा अभी तक लगभग 20,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन पर ही खरीद की जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि मंडी में फसल को सुखाकर लाएं ताकि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य मिल सके। हरियाणा के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति व बहुरंगी सांस्कृतिक आयामों पर केंद्रित हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 कल से परसों तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्री गौरव गौतम
कल करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महोत्सव के समापन सत्र तथा पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह भी दोनों कार्यक्रमों में बतौर विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।